नमस्ते मित्रों। इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। गांधी दर्शन की चर्चा हो रही है और जो बिंदु केंद्र में है वह है अहिंसा। पिछले 2 अंकों में हमने गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा की ही बात की है। हमने देखा कि गांधी जी का यह कहना है कि भाई मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी हूं, एक आदर्श को छूना चाहता हूं, और कोई कहता है कि आदर्श तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि मुझे उस दिशा में कोई व्यावहारिक प्रयास ही नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि अहिंसा मानव जाति का नियम है और हिंसा पशुओं का नियम है। जब वे कहते हैं कि अहिंसा मानव जाति का नियम है, तो हमें यह समझना चाहिए कि इंसान स्वभावतः अहिंसक होता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिंसा को प्रेम करे। आप मानव मन का अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि हिंसा एक प्रकार की प्रतिक्रिया है और यह प्रतिक्रिया इंसान के मन में इसलिए होती है कि वह कुछ चीजों को सहन नहीं कर पाता। सहनशीलता की दृष्टि से वह कमजोर होता है और यदि वह सहन करना सीख ले तो वह हिंसा के रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। अब सहन करने का मतलब क्या है? सहन करने का यह मतलब नहीं है कि आप अन्याय को सहन करें। आप अन्याय का प्रतिकार करें, लेकिन आप में इतनी सहन शक्ति हो कि आप उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकें जो आपके साथ अन्याय कर रहा है। और इसकी एक ही शर्त है कि आप दुनिया के हर इंसान से प्यार करें। कोई आपकी तरफ लाठी लेकर आपको मारने आ रहा है, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप वार सहन करने के लिए तैयार रहें। अगला आप पर 1 वार करेगा, 2 वार करेगा, 3 वार करेगा, 4 वार करेगा, 5 वार करेगा। एक पल ऐसा आएगा जब वह आप पर वार करना छोड़ देगा और वही पल उसके हृदय को बदलने की शुरुआत का पल होगा। हां, आप यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप
उस व्यक्ति का वार सहन करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि आप उसको प्यार नहीं करते। ईश्वर ने जितने भी मनुष्य बनाए हैं, मनुष्य नहीं, जितने भी जीव बनाए हैं, वे सब मनुष्य के प्रेम के हकदार हैं। आप यदि उस व्यक्ति से प्रेम भी करते हैं जो आप पर लाठी लेकर हमला करने आ रहा है, तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज। अब कितना मुश्किल है इस आदर्श को छूना, अपने विरोधी को, अपने शत्रु को, अपने हत्यारे को प्रेम करना। लेकिन गांधी जी यही कहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, रास्ता कठिन है और एक सीमा तक असंभव भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस रास्ते पर बढ़ना छोड़ दें। गांधी जी ने कहा कि मेरा धर्म, हिंदू धर्म, मुझे सत्य और अहिंसा सिखाता है, इसलिए मैं इसका सर्वाधिक आदर करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दूसरे संप्रदायों का आदर नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म मुझे यह सिखाता ही नहीं है। इसलिए मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि अहिंसा का पाठ मैंने अपनी पत्नी से सीखा। मैं बता चुका हूं आपको पिछले अंकों में कि किस तरह से सीखा। उनका यह भी कहना था कि अहिंसा व्यक्तिगत ही नहीं होती, सामाजिक भी होती है। हम चर्चा कर चुके हैं। उनका कहना यह था कि अहिंसा का महत्व तो तब समझ में आता है जब आपके चारों तरफ हिंसा का नंगा नाच हो रहा हो। एक अहिंसक व्यक्ति से क्या संघर्ष करेगा? वहां मुकाबला नहीं होता है, यह ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है, उदाहरण से समझ लीजिए, वही लाठी वाला उदाहरण ले लीजिए कि आपके सामने जो व्यक्ति लाठी लेकर आ रहा है आपको मारने के लिए, एक बात और ध्यान रखिए कि यदि आपका अगले के प्रति प्रेम है, तो वह प्रेम एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, पूरी मानवता के प्रति है। और इस प्रेम में आपको अपने प्राण भी देने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि पहले वार में ही आप मर जाएं, तो आपको पहले से यह संतोष करके चलना पड़ेगा कि अहिंसा के पथ पर वीरता से चलते हुए मैं अपने प्राण दे सकता हूं यदि इसकी आवश्यकता हुई। लेकिन आप उससे लाठी इसलिए नहीं खा रहे हैं कि आप डर रहे हैं। आप भी लाठी ले सकते हैं, आप भी उससे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आपने मुकाबला करने का वह भाव ही छोड़ दिया, क्योंकि आप हिंसा नहीं चाहते, आप विरोधी से प्रेम करते हैं। और प्रेम के इस पथ पर आप निहत्थे हैं। आपके हाथ में लाठी नहीं है,
उसके हाथ में लाठी है। उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी आस्था लाठी में है, स्वयं में नहीं है। और आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका भरोसा ईश्वर में है, उस परम शक्ति में है, उस परम नियम में है जिससे यह दुनिया चलती है। इस नाते आपका स्वयं पर भी विश्वास है, भरोसा है, आस्था है कि मैं इस रास्ते पर चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इसका हृदय परिवर्तन कर दूंगा। ईश्वर में यदि आपका विश्वास होगा तभी आप अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर पाएंगे। कोई मुश्किल दर्शन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति से प्रेम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि कुछ लोग यदि यह मानते हैं कि वे आहार का संयम रख रहे हैं तो वे अहिंसक हैं। जैसे कोई उपवास करने वाला व्यक्ति सिर्फ इस आधार पर स्वयं के अहिंसक होने की घोषणा नहीं कर सकता कि उसने एक दिन का भोजन त्याग दिया है। एक दिन का भोजन त्याग कर आप उपवास करते हैं और उसी समय, उन्हीं 24 घंटों में आप किसी भी व्यक्ति को गाली देकर या उसको अपमानित करके या उसकी हिंसा को सहन न करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो आपके उपवास का कोई अर्थ नहीं है। 24 घंटे के उपवास का आपने संकल्प किया कि मैं इन 24 घंटों में सिर्फ जल ग्रहण करूंगा, तो आपका संकल्प यह भी होना चाहिए कि इन 24 घंटों में मैं तभी बोलूंगा जब बोलने की आवश्यकता होगी, और इन 24 घंटों में कम से कम इस उपवास के दौरान, आगे मैं और अभ्यास करूंगा, लेकिन यदि आप प्रारंभ करते हैं उपवास के माध्यम से तो आप यह तय करेंगे कि मैं अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। वाणी से भी किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा है। आपके किसी भी कृत्य से यदि किसी का दिल दुखता है तो आप हिंसक हो गए हैं, और इसका कोई बचाव नहीं है। आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते। आप उपवास में हैं, आपके घर के दरवाजे पर एक कुत्ता आ गया है और आप लाठी उठाकर, चप्पल उठाकर, भाटा उठाकर, जो भी चीज आपके हाथ में आई उसकी तरफ फेंकते हैं, उसको धुतकारते हैं, तो भी आप हिंसा करते हैं। तो गांधी जी का यह कहना था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और अहिंसा एक व्यवहार है, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। सिर्फ खाने पीने का संयम आपको अहिंसक नहीं बना देता है,
जैसा कि लोग कहते हैं। आप उपवास करते हैं, आपने यह विचार किया कि मैं तभी बोलूंगा जब आवश्यकता होगी, लेकिन आप अपना समय बिताने के लिए अपना मोबाइल खोल लेते हैं, उसमें यूट्यूब खोल लेते हैं और आप उसमें ऐसे ऐसे चित्र देखते हैं या चलचित्र देखते हैं जिनको देखने से आपके मन में वासना जागे। आप विवाहित हैं और आपके मन में यदि अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री का विचार आए और वह भी अच्छी नीयत से न आए, तो आप हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। मन, वचन और कर्म का जो संयम है वही आपको अहिंसा की ओर लेकर जाता है। आपने उपवास किया और आपने किसी को बुरी नजर से देखा तो आपका उपवास सार्थक नहीं है, वह आपको अहिंसा की ओर लेकर नहीं जाएगा। और यह भी बहाना नहीं चल सकता कि 24 घंटे के उपवास में यदि मैंने 5 मिनट ऐसा कोई वीडियो देख लिया जो श्लील नहीं है, अश्लील है, तो ठीक है, 24 घंटे में से 5 मिनट कम हो जाएंगे, बाकी समय तो मेरा उपवास का है, ऐसा नहीं है। आपको चीजों को एक समुच्चय के रूप में देखना चाहिए, एक मिले जुले रूप में देखना चाहिए, तब जाकर आपका उपवास सार्थक होता है। अब यह तो बात की मैंने आहार के उपवास की। अब आप यदि थोड़ा सा गहराई से विचार कर लें तो आप हर तरह का उपवास कर सकते हैं। जैसा बोलने की बात तो मैंने इसी उपवास में कह दी थी आपको। आप मौन रह सकते हैं, आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं कि मैं 3 घंटे का ध्यान लगाता हूं। कई तरह के प्रयोग हो सकते हैं और ये आपको अहिंसा के मार्ग पर ले जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने एक बात स्पष्ट कही कि अहिंसा आपका साधन है, आपका साध्य तो सत्य है। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। आप इसको दूसरे उदाहरण से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह खुशबू और फूल एक दूसरे में मिले हुए हैं, जिस तरह से दूध और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उसी तरह से अहिंसा और सत्य एक दूसरे में मिले हुए हैं। आप अपने अधिकारी के सामने खड़े होकर यह कहने का साहस रखते हैं कि यह आप गलत कर रहे हैं, यह काम आप नहीं कर सकते, और आप प्रतिरोध में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप अहिंसा के पथ पर हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद ही अपने अधिकारी के कार्यालय से निकलकर अपने किसी
अन्य सहकर्मी के सामने उस अधिकारी को गाली देते हैं, तो आपने जो प्रयोग किया है वह प्रयोग सार्थक नहीं है। या आप किसी ऐसे मुद्दे पर विरोध करते हैं जिसके बारे में आपका मन जानता है कि मुद्दा सही है, विषय सही है, मैं विरोध करने के लिए विरोध कर रहा हूं और अहिंसा के रास्ते पे चलकर कर रहा हूं, तो आपका विरोध सार्थक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अहिंसा का लक्ष्य, अहिंसा का साध्य सत्य है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं, और इसके भी आगे वो ये कहते हैं कि आप एक ऐसे सिक्के की, गोल सिक्के की कल्पना कीजिए जिसके दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब एक सिक्का सत्य का, एक उसकी जो दिशा है, एक उसकी जो साइड है, एक उसका जो पक्ष है वह सत्य का है और दूसरा अहिंसा का है। आप सिक्के को उछाल के अपनी हथेली पे लाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सत्य का है और कौन सा अहिंसा का है। ये संबंध है अहिंसा और सत्य का। उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि सत्य तो मेरे पास स्वभाव से आया और अहिंसा मैंने संघर्ष करके अर्जित की। लेकिन एक बहुत जरूरी बात गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के संबंध में जान लीजिए। उन्होंने कहा, आप एक उदाहरण से समझिए। आप अपने वाहन में कहीं जा रहे हैं या जा रही हैं। मेरा संबोधन सामान्य संबोधन है, वह स्त्रियों पर भी लागू है और पुरुषों पर भी लागू है। कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके साथ आपके प्रियजन हैं। गुंडों ने आपकी गाड़ी रोक ली। आपको पता है कि वे हथियारबंद हैं और आपके पास हथियार नहीं है। या तो आप भाग जाएं क्योंकि आप उनसे जीत नहीं सकते, अपने परिजनों को छोड़कर भाग जाएं, या आप उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं, अपने ईश्वर के का स्मरण करके। एक निहत्थे आदमी का ध्यान ईश्वर में ही होना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा, उनकी आस्था अपने हथियारों में है, अपने समूह में होने में है, और आपकी आस्था तो आपके ईश्वर में है। यदि आप इस भय से भाग जाते हैं कि कहीं मुझे नहीं मार दे, मेरे साथ जो परिजन है उनको मारे तो मारे, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी जान बचाऊं या इनकी बचाऊं, ये जाने, इनका काम जाने, हम तो भागेंगे, और वो भाग जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं इस तरह की कायरता से तो हिंसा ज्यादा पसंद करता हूं। इस तरह की कायरता गांधी जी की अहिंसा में नहीं है। हां, आपको 5 गुंडों ने घेर लिया, उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने वैसे ही घेर लिया कि हम 5 जने हैं और गाड़ी को रोक लेते हैं और डरा रहे हैं, और आपके पास भरी हुई पिस्तौल है। आत्मरक्षा में आप उनको जान से मार सकते हैं। आप अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल न करते हुए अपने ईश्वर पर भरोसा करें और सामने खड़े हो जाएं कि मेरे पास कुछ नहीं है,
हम कम हैं संख्या में, मेरे साथ परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, आपके जितनी शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा ईश्वर में भरोसा है। कीजिए आप जो करना है और दृढ़ता से आप मुकाबला करते हैं, तब तो ठीक है। और आपने देख लिया कि ये तो 5 हैं और हम 4 हैं, लेकिन मेरे साथ एक तो स्त्री है और 2 बच्चे हैं, तो ये तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे। मैं अकेला ही हूं जो इनसे लड़ सकता हूं और मुझे ये परास्त कर देंगे, मार देंगे, लिहाजा मुझे भाग जाना चाहिए। ऐसा करना गांधी जी की दृष्टि में कायरता है, और इस कायरता से अच्छा है, यदि आप अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते, तो इस कायरता से अच्छा है कि आप अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल ही कर लें। तो यह हमें देखना चाहिए। और गांधी जी ने कहा कि मैं किसी कायर को हिंसा का पाठ नहीं पढ़ा सकता, पहले उसे बहादुर होना होगा। उन्होंने कहा कि मैं उसी तरह किसी कायर व्यक्ति को हिंसा का पाठ नहीं पढ़ा सकता, जिस तरह से मैं किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैं स्वयं वर्षों तक कायर रहा और मेरी बहुत बार हिंसा पर उतारू होने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को बहादुर नहीं मानता जो खतरा सामने देखकर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि खूंखार कुत्ते को देखकर भाग जाने वाला खरगोश इसलिए नहीं भागता कि वह बड़ा अहिंसक है, वह तो बेचारा कुत्ते को देखते ही कांपने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तो गांधी जी ने कहा कि एक निष्क्रिय, अधीन और विवश अधीनता से अच्छा है प्रतिशोध। तो आपको अहिंसा के रास्ते पर चलने से पहले कितनी तैयारी करनी होती है, यह समझने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा के पुजारी को क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, उसको क्रोध आना भी नहीं चाहिए। यदि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से असहमत हैं किसी ऐसे विषय पर, किसी ऐसे मुद्दे पर जिससे भला नहीं हो रहा है लोगों का, या वह अपना कोई स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, तो आपको बिना भयभीत हुए अपनी बात कहनी आनी चाहिए। और उस समय आपके मन में यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि इनसे उलझने पर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। आपको हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यही गांधी जी की अहिंसा है, और यही एक वीर व्यक्ति की अहिंसा है। तो हमें गांधी दर्शन को समझने के दौरान अपने हृदय को खुला ही रखना चाहिए। जितना ज्यादा मन खुला होगा, उतना ही अधिक हम गांधी जी के दर्शन को समझ पाएंगे।
गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी भद्रता और गरिमा को छोड़े बिना अपने ईश्वर पर भरोसा करके अपने विरोधी से प्रेम करते हुए सहन करता हूं उसके जुल्म को, तो मैं अहिंसक हूं। और यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो मुझे प्रतिशोध की दिशा में ही रहना चाहिए, अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि मैं वह नहीं कर सकता। लेकिन गांधी जी यह भी कहते हैं कि मेहनत करे, प्रयास करे, संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अहिंसक हो सकता है। बस आपको यह आना चाहिए कि आप अहिंसा के पथ पर अपनी हस्ती मिटाने के लिए तैयार रहें। गांधी जी ने कहा था कि जब मैंने अपनी हस्ती को पूरी तरह मिटाना सीख लिया, जब मैंने अपने अस्तित्व को खत्म करना सीख लिया, तभी मैं दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शक्ति का विकास कर पाया। अहिंसा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है और वह हमारा साध्य है, इस बात को आप याद रखिए। फ्रॉम यरवदा मंदिर आश्रम ऑब्जर्वेंसेस नाम से गांधी जी की एक किताब है, उसमें उन्होंने यह बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है कि अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। तो गांधी जी की अहिंसा पर बात करने के लिए मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तब तक अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।